Hello traders and investors, this is Rohan Samrekar on behalf of KD Advisory. Welcome you all to the weekly equity roundup. आज हम बात करेंगे टॉप हेडलाइंस फॉर द वीक, अपकमिंग इकोनॉमिक कैलेंडर, मार्केट ओवरव्यू, निफ्टी टॉप गेनर्स एंड लूजर्स, मार्केट सेंटिमेंट्स, ऑप्शन डेटा क्या रहने वाला है, टेक्निकल आउटलुक के बारे में बात करेंगे, टॉप सेक्टर कौन सा रहने वाला है, उसमें टॉप पिक्स क्या रहेंगे और आउटलुक फॉर द नेक्स्ट वीक। आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं टॉप हेडलाइन से। जैसे आप देख सकते हो ये वीक में पूरे निफ्टी एंड सेंसेक्स अच्छी खासी तेज़ी में हमें दिखाई दी। उसमें आईटी एंड पीएससी सेक्टर ने अच्छा आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई दिया, जबकि यूएस एंड इंडिया के बीच में जो टैरिफ को लेकर ट्रेड टॉक चालू है उसमें थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक व्यू हम लेके चलने वाले हैं। और वही ग्लोबल लेवल के सेंटिमेंट्स भी है वो भी पॉजिटिव हो रहे हैं। स्टॉक स्पेसिफिक अगर यहाँ पे देखोगे तो इन्फोसिस ने यहाँ पे 18,000 करोड़ का बायबैक अनाउंस कर दिया है। इसमें आप देख सकते हो बाकी आईटी सेक्टर में भी हमें अच्छी खासी तेज़ी देखने मिली थी। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने जो है उनके सब्सिडियरीज महिंद्रा कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट एंड पीएसएल मीडिया में उसमें स्टेक बढ़ा दी गई है एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी को लेके। नेक्स्ट जो लोधा डेवलपर्स है उन्होंने 30,000 करोड़ का एमओयू साइन किया है, जिनका प्रोजेक्ट आने वाला है ग्रीन इंटीग्रेटेड डेटा सेंटर पार्क इन पलावा। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट देखने मिल रहा है। और आने वाले दिनों में भी हमें लोधा में पॉजिटिविटी देखने मिल सकती है। नेक्स्ट जेबीएम ऑटो का यहाँ पे न्यूज़ निकल के आ रहा है, जिनको 100 मिलियन डॉलर का ऑर्डर मिला है फ्रॉम आईएफसी। यहाँ पे 1455 इलेक्ट्रिक बसेस प्रोड्यूस की जाएंगी, जिनमें आप देख सकते हो कि ईवी सेगमेंट में भी अच्छी खासी बुस्ट आगे जाके आने के चांसेस यहाँ पे और बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट इकोनॉमिक कैलेंडर के ऊपर अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो चाइना का 15 सितंबर पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ईयर ऑन ईयर अगस्त का डेटा आने वाला है। नेक्स्ट इंडिया का सेम डेट पे डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन ईयर ऑन ईयर अगस्त का डेटा आने वाला है। बाद में यूएसए के सारे डेटा आने वाले हैं, जो इससे 16 सितंबर को रिटेल सेल्स ईयर ऑन ईयर अगस्त का डेटा है। देन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ईयर ऑन ईयर अगस्त का डेटा आने वाला है। 17 सितंबर में हाउसिंग स्टार्ट्स अगस्त का डेटा आने वाला है यूएस का। देन फेडरल इंटरेस्ट रेट डिसीजन, ये सारे डेटा आने वाले हैं यूएस के। मार्केट ओयो के ऊपर अगर बात करें तो निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में भी हमें अच्छी खासी तेजी देखने मिली। 1.51% तेजी के साथ निफ्टी क्लोज होता हुआ दिखाई दिया वीकली बेसिस पे, और सेंसेक्स में हमें 1.04% की ओवरऑल तेजी देखने मिली। निफ्टी मिड कैप 100 एंड निफ्टी स्मॉल कैप 250 भी हमें अच्छी खासी तेजी में देखने मिले। सेक्टर स्पेसिफिक अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि निफ्टी आईटी एंड पीएससी बैंक एंड निफ्टी मेटल यहाँ पे आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उनके बाद निफ्टी ऑटो में भी और निफ्टी फार्मा में भी हमें अच्छी खासी मूवमेंट देखने मिली। ओवरऑल सारे सेक्टर्स में हमें पॉजिटिव न्यूज़ देखने मिली। सिर्फ निफ्टी एफएमसीजी या निफ्टी मीडिया में हल्की सी हमें पॉजिटिव देखने मिली। आप बोल सकते हो कि यहाँ पे थोड़ी सी फ्लैट मूवमेंट पे ही क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। बाकी सारे सेक्टर्स में हमें अच्छी खासी तेज़ी देखने मिली ये वीक में। नेक्स्ट ग्लोबल मार्केट पे ऊपर अगर हम ध्यान दें तो यूएस मार्केट, एशियन मार्केट एंड यूरोपियन मार्केट में भी हमें अच्छी खासी तेज़ी देखने मिली। डाउ जोन्स 1.05% के साथ वीकली बेस पे क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। S&P 500 में भी 1.59% की क्लोज पॉजिटिविटी देखने मिली। नास्डॉक में भी 2.03% की पॉजिटिविटी के साथ क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। नेक्स्ट निकाय 225 4.07% से पॉजिटिव क्लोज करते हुए दिखाई दिया। शंघाई कंपोजिट 1.52% से पॉजिटिव ट्रेड होता दिखाई दिया। एंड हैंगसेंग में भी 3.88 की हमें पॉजिटिव मूवमेंट देखने मिली। नेक्स्ट यूरोपियन मार्केट में भी FTSE डेक्स क्या सारे इंडेक्सेस में हमें पॉजिटिव क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। निफ्टी के टॉप गेनर्स के ऊपर अगर बात करें ये वीक के तो श्रीराम फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, आयशा मोटर्स, एक्सिस बैंक्स, ये सारे टॉप 5 में यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। नेक्स्ट वीकली टॉप लूजर्स के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे स्ट्रेंट, टाइटन, हिंदुस्तान लीवर, अल्ट्राटेक सीमेंट, इंडसइंड बैंक, इन सारे स्टॉक्स में हमें गिरावट होते हुए दिखाई दी। मार्केट सेंटिमेंट्स के ऊपर अगर बात करें तो यहाँ पे एफ आई आईज में होल वीक में 3,577.37 करोड़ की सेलिंग देखने मिली, और इंडिया इंस्टीट्यूशन में 13,703.23 करोड़ की सेलिंग देखने मिली।
नेट इंस्टीट्यूशनल कैश इनफ्लो वीकली बेसिस पे यहाँ पे निकल के जो आ रहा है 10,125.86 करोड़ का निकल के आ रहा है। एफआई इंस्टीट्यूशन की अगर बात करें इंडेक्स में, इंडेक्स फ्यूचर्स, तो 3,601.2 करोड़ की बाइंग देखने मिली। इंडेक्स ऑप्शंस में 6,354.48 करोड़ की बाइंग देखने मिली। स्टॉक फ्यूचर्स में अगर बात करें तो 450.08 करोड़ की सेलिंग देखने मिली, और स्टॉक ऑप्शन की बात करें तो 380.97 करोड़ की यहाँ पे हमें बाइंग देखने मिली। निफ्टी ऑप्शन डेटा के ऊपर अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो हाईएस्ट पुट ओवाई ऑफ 25,000 लेवल पे हमें देखने मिल रहा है, और हाईएस्ट कॉल ओवाई बहुत दिनों के बाद 26,000 पे शिफ्ट होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। हाईएस्ट वॉल्यूम पुट एक्टिविटी और हाईएस्ट वॉल्यूम कॉल एक्टिविटी 25,100 लेवल पे हमें देखने मिल रही है। फ्रेश ओवाई पुट साइड 25,000 लेवल पे 25,100 लेवल पे ऐड होता हुआ दिखाई दे रहा है। फ्रेश ओवाई कॉल साइड हमें 25,150 लेवल पे ऐड होता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे आप देख सकते हो 25,100 लेवल के ऊपर यहाँ पे बहुत दिनों बाद निफ्टी में क्लोजिंग देखने मिल रही है, लेकिन अभी भी जो लेवल्स है हायर साइड के लिए जो हर्डल बनाया हुआ है वो अभी भी इंटैक्ट है 25,250 लेवल पे। नेक्स्ट टू निफ्टी का पुट कॉल रेशो ओवर अगर देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा 1.15 से बढ़कर 1.32 पे चला गया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम थोड़ा बुलिशनेस है निफ्टी में, थोड़ा सा स्टेगनेंट होने के चांसेस है। तो यहाँ पे अब साइडवेज व्यू लेके फिलहाल हम चलने वाले हैं। जब तक निफ्टी का जो पीसीआर है 1 के नीचे नहीं आता तब तक हम मार्केट में इतना बुलिशनेस नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे कि मार्केट में किस तरह से मूवमेंट होता है। अगर 25,250 लेवल ब्रेक होता है तो हायर साइड के लिए हमें ज़रूर और पॉजिटिवनेस निफ्टी में देखने मिलेगी। बैंक निफ्टी के ऊपर अगर बात करें ऑप्शन डेटा के ऊपर, तो हाईएस्ट पुट ओआई 54,000 लेवल पे हमें देखने मिल रहा है, और हाईएस्ट कॉल ओआई 57,000 लेवल पे हमें देखने मिल रहा है। हाईएस्ट वॉल्यूम पुट एक्टिविटी 54,000 लेवल 500 पे हमें देखने मिली, एंड हाईएस्ट वॉल्यूम कॉल एक्टिविटी 55,000 लेवल पे हमें देखने मिली। यहाँ पे आप देख सकते हो कि फ्रेश ओवाई पुट साइड एंड कॉल साइड दोनों 55,000 पे ऐड तो भी हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो 55,000 यहाँ पे एक हायर साइड के लिए हर्डल बन सकता है बैंक निफ्टी में। पुट कॉल रेशियो ओपन इंटरेस्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे अभी भी स्टेबल बना हुआ है, 1.02 पे फिलहाल चल रहा है। तो बैंक निफ्टी में हम और पॉजिटिव मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 55,000 का हायर साइड के लिए रेजिस्टेंस निकल के आता है, 54,000 का यहाँ पे सपोर्ट निकल के आता है। निफ्टी के टेक्निकल आउटलुक पे अगर बात करें तो फिलहाल आप देख सकते हो कि फिर से यहाँ पे फॉलिंग चैनल के बिटवीन ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। 25,100 के ऊपर क्लोजिंग यहाँ पे निफ्टी ने दे दी है, और आप देख सकते हो 50 पीरियड मूविंग के एवरेज के ऊपर भी यहाँ पे प्राइस ट्रेड होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देखने से ये बात है कि 25,250 लेवल अपसाइड के लिए ब्रेक करता है कि नहीं। वो अगर ब्रेक होता है तो 25,700 तक की भी लेवल हमें निफ्टी में आराम से देखने मिल सकता है, और क्विक बेसिस पे 24,400 एक सपोर्ट लेवल यहाँ पे फिलहाल दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट बैंक निफ्टी के टेक्निकल आउटलुक पर अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फिलहाल बैंक निफ्टी अभी भी 50 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे ही ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर 55,000 लेवल ब्रेक होता है हायर साइड के लिए तो हमें ज़रूर 57,000 तक के भी लेवल यहाँ पे देखने मिल सकते हैं। फिलहाल क्विक बेसिस पे 53,500 एक क्रिटिकल सपोर्ट यहाँ पे निकल के आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वीक के लिए जो हम स्टॉक इंडेक्स ले रहे हैं निफ्टी फार्मा, तो यहाँ पे हम यहाँ पे पॉजिटिव व्यू लेके चलने वाले हैं। निफ्टी फार्मा में आप जैसे देख सकते हो कि 50 पीरियड मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर होने के बाद कंटिन्यूसली यहाँ पे जो प्राइजेस है वो 200 पीरियड मूविंग एवरेज से बाउंस होकर अपसाइड के लिए मूव होते दिखाई दे रहे हैं, और फिलहाल राइजिंग चैनल के लोअर बैंड से भी हमें एक बाउंस बैक देखने मिल रहा है। तो हायर साइड के लिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एटलीस्ट उसका जो अपर बैंड है वहाँ तक तो प्राइस यहाँ पे टच कर सकती है। तो 22,800 यहाँ पे एक रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, देन 23,200 नेक्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे निकल के आ रहा है। क्विक बेसिस पे 22,000 एक सपोर्ट रेंज निकल के आ रही है, और 21,000 अगर वो ब्रेक होता है 21,600 पे हमें प्राइस मूवमेंट देखने मिल सकती है। लेकिन फिलहाल के लिए इसमें हम पॉजिटिव अपसाइड के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं।
तो उसी में आप देखोगे तो लुपिन यहाँ पे निकल के आ रहा है सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने मिली। तो यहाँ पे हम अपनी बाइंग की एंट्री इनिशिएट कर सकते हैं 2443 लेवल के ऊपर, और जो टारगेट रहने वाला है 2166 रहने वाला है, और स्टॉप लॉस रख के चलने वाला है 1981.71 लेवल के नीचे। नेक्स्ट जो फार्मा स्टॉक निकल के आ रहा है वो ग्लैंड फार्मा। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत टाइम के कंसोलिडेशन के बाद फॉलिंग चैनल ब्रेकआउट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वो ब्रेक होने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक बड़ी कैंडल फॉर्म हुई है। तो 2020 लेवल के ऊपर अपनी बाइंग एंट्री इनिशिएट कर सकते हैं विथ 2141.2 टारगेट के साथ, और जो स्टॉप लॉस रहने वाला है 1959.40 लेवल के नीचे रहेगा। नेक्स्ट स्टॉक निकल के आ रहा है आयशा मोटर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आयशा मोटर, तो यहाँ पे ऑलरेडी जो उसका चैनल था राइजिंग चैनल वो ब्रेक हो चुका है। तो यहाँ पे भी हमें अच्छी खासी अपसाइड की मूवमेंट देखने मिल सकती है। राइजिंग चैनल ब्रेकआउट होने के बाद भी एक हमें रिटेस्ट यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे 16,875 लेवल के ऊपर हम बाइंग एंट्री इनिशिएट करेंगे विद 7,288 टारगेट के साथ, और जो स्टॉप लॉस रहने वाला है 6,668.75 लेवल के नीचे रहेगा। लास्ट वीक का अगर परफॉर्मेंस देखने जाओगे तो यहाँ पे एनएमडीसी, वीडीएल, अशोक लेलैंड, ये 3 स्टॉक्स हमने रेफर किए थे ये वीक, लास्ट वीक के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सारे स्टॉक्स में हमें अच्छी खासी मूवमेंट देखने मिली, जबकि अशोक लेलैंड में थोड़े से पॉइंट्स के साथ 6% का टारगेट होते होते रह गया। बाकी दोनों स्टॉक्स में अभी भी मोमेंटम आने के चांसेस हैं। तो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस था पॉजिटिव रहा। बाकी ऐसे ही केडी एडवाइजरी कमोडिटी न्यूज़ एंड केडी एडवाइजरी इक्विटी अपडेट जानने के लिए इस क्यूआर कोड को आप स्कैन करके हमारे व्हाट्सएप चैनल के साथ जुड़ सकते हो। यहाँ आपको इक्विटी मार्केट एंड कमोडिटी मार्केट रिलेटेड सारी न्यूज़, अपडेट एंड इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच।